होंगे। चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, संस्कृत में लट लकार के बारे में हम यूज करेंगे लट लकार। आज पढ़ेंगे लट लकार। पहले तो संस्कृत से एकदम से डरना बंद कर दीजिए और बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं और बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएंगे, उसका अनुवाद भी कर पाएंगे। बस रूल्स को एक बार समझ लीजिए, बहुत इजी। अब देखिए, वरना पता ही है शून्य की प्राप्ति बड़े आराम से हो जाती है, तो हमें उसको बचाना है और हमें हर चीज को एकदम फॉर्मूले को अपने माइंड में सेट करना है। तो हम सबसे पहले लट लकार से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये धातु रूप है। अब ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? पठती। देखिए एक वचन में लिखा है पठती, पठतः, पठन्ति। सेकेंड लाइन में मध्य पुरुष में आ जाइए, पठसी। यहाँ ती था, यहाँ सी, पठः, और यहाँ पठत, सिंपल पठत, नो बिंदु। अब आइए उत्तम पुरुष, पठामि, पठावः, यहाँ ती सी मी, आमी। यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है, यहाँ पे है आमी। और यहाँ पठतः, पठावः, पठामः। अब इसका यूज कैसे करते हैं आपको देखना। तो मेन तो आपको ये तो आप लोग रट लोगे, पढ़ती पढ़ता पढ़ती, पढ़सी पढ़ता पढ़त, पठामी पढ़ाओ पढ़ामो, ये तो आप लोग रट के सुना दोगे, लिख भी लोगे। लेकिन इसको हमें यूज कैसे करना है, मेन बात तो हमारी यही है ना। तो हम देखो इसमें बहुत ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लो एक जना है कोई भी, हम उसका नाम लें या हम उसको वह कह के बुलाएं। थोड़ा सा इंग्लिश में तो ही, शी, इट काफी सारे होते हैं, इसमें कुछ होते हैं लेकिन उनका रिजेम्बलेंस देखना है आपको। जैसे देखिए मान लीजिए यह रामः, एक सिंपल नाम है रामः, सिंगल होता है तो रामः लिखते हैं। अब और लड़की होगी, मान लो लड़की है तो रमा, ठीक है, इसमें हम आह नहीं लगाएंगे। तो अब देखिए ये क्या लिखा है, पठती। अब मान इसकी जगह हम सह भी यूज कर सकते हैं। अगर हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं और सिंगुलर के लिए है तो राम को हटा के हमने क्या कर दिया, सह, और लड़की को उठा के क्या कर दिया हमने, हटा के हमने कर दिया सा। ये लड़की का हमने नाम हटा के क्या कर दिया, सा। तो अब देखिए अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, रामः पठति, तो राम तो सब्जेक्ट हो गया और पठति काम करता है, तो ये हम क्या यूज कर रहे हैं, उसके एंड में यूज करेंगे पठति। और अगर सह से सेंटेंस है तो भी हम क्या यूज करेंगे, पठति। अगर लड़की है तो भी वो पढ़ती है तो पठति, और अगर सा है तो वो भी पठति। तो सिंगुलर के लिए हमारा अच्छा, और ये प्रेजेंट टेंस का है, लट का मीन्स प्रेजेंट है, पढ़ती है, ता ती पे सेंटेंस होता है। जैसे राइट्स प्रेजेंट टेंस का है तो हम वहां पे ये यूज करेंगे, सिंग्स, प्लेज। उसी तरह से इंग्लिश में इस तरह से यूज करते हैं और संस्कृत में पठती, वो वर्ब वहां पे काम करता है, यहाँ पे ये काम करता है। अब आ जाओ, अब आए हैं यहाँ पे द्विवचन। द्विवचन के नाम से ही पता चल रहा है आपको कि दो लोग होंगे। अब मान लीजिए राम मह श्यामः च। अच्छा, इसमें और हम लोग वहां पे बीच में लिखते हैं ना, यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिखते हैं, दो नाम के बाद में च। तो रामा श्यामा च, दो लोग हो गए। तो अगर ये पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे पठतः। अच्छा, इसका हम प्रोनाउन वर्ड क्या यूज करेंगे, तो। क्या यूज करेंगे, तो। तो के जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें पठतः। और अगर ये लड़की है, मान लो कोई भी लड़की है, सरिता, सरिता, बोला मैंने क्या बोला, सरिता, लेकिन नहीं, लड़कियों के में यहाँ पे आहा की बिंदी नहीं लगेगी, सिंपल सरिता। सरिता रमा च, रमा च, ये दोनों भी पढ़ रही है, पढ़ती है, तो यही होगा, ठीक है, पठतः। क्लियर। अब इसके लिए तो था,
इनके दो के लिए हमें प्रोनाउन में क्या यूज करना है? ते। प्रोनाउन मतलब समझ लेना, हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन। तो यहाँ पे ते। तो अगर ये दो लड़कियां पढ़ रही है और हम प्रोनाउन यूज करके कर रहे हैं, ते यूज कर रहे हैं, तो पढ़ता। अब आ जाइए पठंती। ये बहुवचन है। बहुवचन मतलब प्लूरल। तो जैसे मान लो बहुत से बच्चे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? बालिकाः। इसमें आ की मात्रा लगा के तब आहा लगाया जाता है। तो बालिकाः अगर पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे बालिकाः पठन्ति। अच्छा, अब ज्यादा बालक है तो प्रोनाउन में क्या यूज हो जाएगा? ते। ठीक है। और अगर लड़कियां हैं तो बालिका। तो बालिका का क्या हो जाएगा? इनका ताहा। बालिकाः। तो इसका क्या होगा? ताहा। क्या हो जाएगा? ताहा। तो ये जब ज्यादा पढ़ रही है तो भी क्या यूज हो जाएगा? पठन्ति। तो क्लियर हुआ? तो इसके ते और ताहा। अच्छा, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यहाँ पे भी ते है और यहाँ पे भी ते है। तो ये थोड़ा आपको सेंटेंस में क्लियर रखना पड़ेगा। ये मैं आगे जाके क्लियर करूंगी। अभी आप खाली इतना समझ लो। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे मान लो प्रथम पुरुष है तो उसमें सिंगुलर के वर्ब हो जाएगी पठति। और अगर दो लोग हैं तो उसका पठता। प्लूरल बहुवचन है तो उसका पठन्ति। उसके वर्ब में आप क्या यूज करोगे? पठन्ति लास्ट में। ठीक है। वो क्या काम है? पढ़ने का काम हो रहा है तो पठन्ति। बालिका पठन्ति। ते, ताहा, ये लड़कियों के लिए ताहा यूज होगा। ठीक है। अब आ जाओ आप मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या होता है? जैसे तुम, हिंदी में उसको बोलते हैं तुम लोग। जैसे तुम है तो तुम और इसका त्वम, संस्कृत में हो गया त्वम। तो हमने तुम त्वम। अगर हम तुम का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, उसकी जगह त्वम लिखते हैं, तो उसके एंड में हमें पठसी लगाना है। त्वम पठसी, त्वम खादसी, त्वम क्रीडसी। ठीक है। इसमें एक ही चीज होती है। जैसे इसमें तो पार्ट्स है, इसमें सिंपल आपको त्वम समझना है। तो तुम हिंदी में सेंटेंस होगा तो तुम से आइडिया लगा सकते हो। और त्वम है तो उसके एंड में वर्ब में क्या होगा? पठसी। अब पठतः कहाँ यूज होता है? तुम दोनों। क्या होगा? तुम दोनों। इसकी संस्कृत क्या होगी? युवाम। अब युवाम का सेंटेंस आ गया तो उसका वर्ब क्या यूज होगा? पठतः। जैसे तुम दोनों पढ़ते हो, युवा पठतः। तुम दोनों खाते हो, युवा खादतः। और अगर पठत कब यूज होगा? तुम सब। तुम सब की संस्कृत क्या होगी? यूयम। अब तुम सब अगर खाते हो तो पठत लिखेंगे। अगर एक जना तुम का शब्द आ रहा है तो पठसी, पढ़ते हो। तुम दोनों, युवाम। तो युवाम के एंड में, अच्छा मान लो नहीं कुछ बच्चों को क्लियर हो रहा है तो इतना आसानी समझ लो कि युवाम का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके जो लास्ट में आएगा उसमें था का इस्तेमाल होगा। और कई बच्चे जो नहीं पूरी बात को अगर क्लियर से कर पा रहे हैं तो यूयम के लास्ट में था। देख, पठत, क्रीडत, खादत, था समझ जाओ। मान लो मैंने ऐसे कोई सेंटेंस दे दिया क्रीडत, क्रीडत, तो आपको फटाक से समझ में आ जाना चाहिए कि ये यूएम का सेंटेंस है। तो मैं यहाँ पे यूएम लगा। ठीक है। अभी इसको फिर बाद में आपको समझाएंगे तो आप समझ जाओगे, लेकिन अभी पहले मेन बात पे ध्यान दो, फिर बाद में इसका भी एग्जाम्पल बताएंगे। तो अब हमारा लास्ट बचता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में देखिए क्या लिखी है लाइन, पढ़िए। पठामी, पठावह, पठामह। तो पठामी में क्या होता है? मैं। जब मैं वर्ड यूज करते हैं तो उसके एंड में पठामी आएगा। संस्कृत में अहम, अहम पठामी, ये होगा अहम पठामी। मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, तो खादामी, खादामी। ठीक है। और अगर हम दोनों, जैसे यहाँ तुम दोनों था, यहाँ पे क्या होगा? हम दोनों। तो हम दोनों को क्या बोलते हैं? आवाम। क्या बोलते हैं? आवाम। तो आवाम के एंड में क्या लगाओगे? पठावह। और अगर कोई सेंटेंस जिसमें आवह लगाओ तो फटाक से पहचान जाओगे ये आवाम है। क्लियर? अब आते हैं पठामह।
पठामह कब लगता है? हम सब, हम सब, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, ये सब आपके वर्ब हैं जो मैंने पहले लिख के रखे थे क्रिया, वो सब वर्ब हैं। हम सब का क्या होगा? हम सब का होगा अहम आवाम वयम। क्या यूज करेंगे इसके एंड में? क्या यूज होगा? पठामह। देखिए लास्ट लाइन में फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, पठामी, पठावा, पठामा, तो ये सब वर्ब थे, ठीक है। यहाँ पे मैं, हम दोनों, हम सब, अहम, अहम के ठीक लास्ट में वर्ब आपके, आवाम के पठावा, वयम के पठामा। अब हम ऐसे करेंगे, नेक्स्ट आपकी वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके साथ कौन सा वर्ब लगता है, वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगता है। इसको और एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी आईडी से, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ओके।